दिन गणित की परीक्षा होने वाली है और आपकी परीक्षा में बहुत ही कम समय बचा हुआ है। ऐसे में आज आपको बहुत ही शानदार क्वेश्चन बताने वाले हैं। जो बच्चे अभी तक कुछ नहीं पढ़े हैं, जो परेशान थे, उनको परेशान नहीं होना है क्योंकि इतने अच्छे तरीके से आपको समझाने वाले हैं जो आप कहिएगा बहुत ही मजा आएगा। तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए जिससे कि आपको आगे से वीडियो मिला करे। और आप हमारा ऐप जरूर इंस्टॉल कीजिएगा, डीएलएस एजुकेशन ऐप, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप लोग फटाफट से कर लीजिएगा। आइए क्वेश्चन को देखते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, जो कि काफी लाजवाब है। आप कुछ नहीं पढ़े हैं तो आपके लिए अनोखी चीज है ये। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है। तो सबसे पहला नंबर प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पे, जो कि बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है कि बिंदु -3, +5 किस चतुर्थांश में है। तो ध्यान दीजिएगा, इसको ज्ञात करने के लिए क्या करना होता है, एक एक बातों को ध्यान दीजिएगा, इसका स्क्रीनशॉट रख लीजिएगा क्योंकि सीधे आपके एग्जाम में एक प्रश्न यहां से बन गया। समझिए कि आपका 1 नंबर परीक्षा में आ गया। ये आपका प्रथम चतुर्थांश होता है, ये आपका द्वितीय चतुर्थांश होता है, और ये आपका तृतीय चतुर्थांश होता है, और ये आपका चतुर्थ चतुर्थांश होता है। आपको बताना चाहेंगे कि प्रथम चतुर्थांश में दोनों संख्याएं प्लस में होती है, द्वितीय चतुर्थांश में पहला संख्या माइनस और दूसरा संख्या प्लस में होती है, तृतीय चतुर्थांश में दोनों संख्याएं माइनस में होती है, और चतुर्थ चतुर्थांश में पहला संख्या प्लस और दूसरी संख्या माइनस होती है। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या दिया गया है, -3, यानी कि पहली संख्या माइनस में है और दूसरी संख्या प्लस में है। इसके कहने का मतलब हो गया कि वह द्वितीय चतुर्थांश में हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन आपका बी नंबर इसका बिल्कुल ही करेक्ट उत्तर हो जाएगा। एकदम आपको धमाल मचाना है। अब आपके अंदर खून नहीं जुनून दौड़ना चाहिए मेरे प्यारे साथियों। यहाँ पे जो भी चीज बताया जा रहा है आपको एक एक बातों को ध्यान देना है। चलिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा, दिक्कत होगा जहां पे, और जो भी नीचे आपको दिक्कत होता है कमेंट कर दीजिएगा नीचे, ठीक है। कमेंट बॉक्स आपके लिए ओपन है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। यहाँ पे एक एक बातों को समझाया जाएगा जिससे कि आप परीक्षा में एकदम धमाल मचा दें। कौन सा संख्या परिमेय है। परिमेय कहने का मतलब हो गया कि जिसे हम लोग P/Q के रूप में लिख सके, यानी कि जिसे हम लोग रूट से आसानी से बाहर कर सके, यानी कि वो संख्या रूट में नहीं होनी चाहिए और Q बराबर नहीं होनी चाहिए 0, यानी कि हर का मान जो है वह 0 नहीं आनी चाहिए। तो ध्यान से देखिए यहाँ पे कौन जो है वह रूट से बाहर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्योंकि आप ध्यान देंगे यहाँ पे अच्छे तरीके से, तो जब आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा तो ऑप्शन में क्या दिया गया था कि 2√3 दिया गया है, तो √3 से √3 कट जाएगा, केवल बचेगा आपका 2, यानी कि 2 आपका क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या हो जाएगा बाबू, यानी कि ऑप्शन अब आपका सी नंबर जो होगा बिल्कुल ही करेक्ट उत्तर हो जाएगा। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न ये रहा आपके स्क्रीन पे, जो कि बहुत ही मजेदार प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है कि एक द्विघात समीकरण का घात क्या होता है। एक द्विघात समीकरण का घात क्या होता है, तो आप सभी को पता है कि 2 होता है, क्योंकि ax² + bx + c के रूप में द्विघात समीकरण होता है जिसका घात 2 होता है। घात कौन कौन सा होता है, एक अल्फा होता है, एक बीटा होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका ए जो दिया गया है आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। द्विघात समीकरण के घात कितने होते हैं, 2 होते हैं। कौन कौन होते हैं, एक अल्फा होता है, एक बीटा होता है। चलिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा, और प्रश्न बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। फटाफट से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। समझ में आ रहा है तो आपके परीक्षा में अब कुछ ही पल बाकी है, ऐसे में आपको एकदम धमाल मचाना है परीक्षा में जाकर के। प्रश्न कह रहा है कि sin² 45 डिग्री प्लस का cos² 45 डिग्री का जो वैल्यू होता है वो वैल्यू कितना होता है, मान कितना होता है, आपको ये बताना है। तो इसको तो सॉल्व करना होगा आपको। तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले आप पता कीजिए ये चीज कि sin 45 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, क्योंकि यहाँ पे पूछ रहा है कि sin² 45 डिग्री प्लस का cos² 45 डिग्री, यानी कि इन दोनों वैल्यू को जब जोड़ देंगे तो हम लोग का मान आसानी से निकल करके चला आएगा। तो आप सभी को याद होगा, आप सभी को याद क्या होगा कि sin 45 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√2 और cos 45 का भी वैल्यू होता है 1/√2, लेकिन इन दोनों में स्क्वायर है तो इसका भी हम लोग क्या करेंगे, तो स्क्वायर कर देंगे। ये स्क्वायर इसका भी कर देते हैं, तो 1/√2 का जब स्क्वायर करेंगे तो ये बचेगा 1/2, और ये भी करेंगे तो बचेगा क्या चीज, 1/2। जब इसका हम लोग एलसीएम करेंगे तो इसका क्या होगा, यहाँ पे होगा 2, इसका एलसीएम 2 होगा, और इसको हम क्या करेंगे 1 + 1 होगा यहाँ पे ऊपर, क्योंकि 2 से 2 भाग लग जाएगा तो बचेगा 1, फिर 2 से 2 भाग लग जाएगा बचेगा 1, यानी कि 1 कितना हो गया, 2 हो गया, 2/2 कट के कितना आएगा, 1 आएगा। तो 1 देखिए कहां पे है, ऑप्शन नंबर बी में है। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, आपका बिल्कुल ही करेक्ट उत्तर हो जाएगा। इसी प्रकार से आपके परीक्षा में एकदम धमाल मचाना है। चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न क्या है आपके स्क्रीन पे, ये देखिए, ये तो बहुत ही शानदार प्रश्न है बाबू कि परियक्ता का अधिकतम मान कितना होता है। वाह बढ़िया प्रश्न आपके स्क्रीन पे आ चुका है। देखते हैं, सबसे पहले आप जवाब दीजिए, फटाफट से कमेंट कर दीजिए। बिल्कुल आप सभी जानते हैं कि परियक्ता का अधिकतम जो वैल्यू होता है वह 1 होता है, यानी कि 0 से लेकर के 1 के बीच में होता है, ये आप सभी जानते हैं। तो अधिकतम मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा। ये तो देखिए, ये प्रश्न तो हमेशा इंपोर्टेंट ही रहता है, कहीं ना कहीं तो दे ही दिया जाता है, तो हमने भी सोचा क्यों नहीं बाबू आप लोग को बता दें। तो कह रहा है कि पाई है। पाई क्या है, पाई आपका एक अपरिमेय संख्या है। क्या है, पाई एक अपरिमेय संख्या है, यानी कि ऑप्शन आपका जो सी नंबर दिया गया है, ये सी नंबर आपका बिल्कुल ही बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा।
अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे यहाँ पे स्क्रीन पे देख सकते हैं, इंग्लिश में भी क्वेश्चन दिया गया है। क्वेश्चन कह रहा है कि बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 का एक शून्यक कौन होगा। यहाँ से शून्यक आपको ज्ञात करनी है, तो फटाफट से इसका शून्यक आप ज्ञात कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे दिया गया है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 बराबर हम लोग यहाँ पे 0 कर लेंगे। उसके बाद से एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे देखिए 1 और एक्स स्क्वायर में पहला पद में गुणा किया जाता है तीसरे पद से, और जो वैल्यू होता है उसको इस प्रकार से तोड़ा जाता है ताकि वो बीच वाले वैल्यू के बराबर हो जाए। जैसे कि एक्स स्क्वायर में 1 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर को इतने अच्छे भागों में बांटना है, इतने अच्छे तरीके से तोड़ना है ताकि वह 2x के रूप में आ जाए। तो अगर हम ध्यान दीजिएगा, अगर यहाँ पे हम लोग x प्लस एक्स कर देते हैं तो ये 2x हो जाएगा, और x में x से गुणा करेंगे तो 1x स्क्वायर हो जाएगा। ये आप याद रखिएगा, x से गुणा करेंगे तो x स्क्वायर कहिए तो अच्छा 1 गुणे x स्क्वायर कहिए तो बातें तो एक है, बात तो एक ही आएगा क्योंकि एक्स स्क्वायर ही आ जाएगा, क्योंकि एक से गुणा करेंगे तो बात वही है। यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 बराबर हो जाएगा यहाँ पे क्या चीज 0। अब यहाँ से हम कमन लेंगे, इन दोनों में से एक कमन, इन दोनों में से एक कमन, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स में से कमन लेंगे x, तो x प्लस बचेगा 1 और फिर प्लस, और यहां से अब क्या करेंगे हम लोग, देखिए ध्यान से x प्लस 1 में से क्या कम लेंगे 1 कम लेंगे, तो बचेगा क्या चीज x प्लस 1 बराबर क्या हो जाएगा 0। अब देखिए ध्यान से ये वाला पद 1 हो गया, यानी कि x प्लस 1 1 हो गया, और फिर ये x प्लस 1 1 हो गया, यानी कि दोनों ये आपका बराबर हो गया। तो जब x प्लस 1 बराबर 0 होगा तो x का वैल्यू कितना होगा, तो कहेंगे कि सर माइनस का 1 होगा, तो हम भी कहेंगे कि माइनस का 1 होगा, तो ऑप्शन आपका बी नंबर होगा। तो आपका फटाफट से टिक आपको कर देना है और आपका राइट जवाब ये निकल करके चला आएगा। एकदम फटाफट से जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारा ऐप इंस्टॉल कर लीजिए, डीएलएस एजुकेशन ऑफिशियल, लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया होगा, आप फटाफट से करेंगे या फिर प्ले स्टोर पे सर्च करेंगे डीएलएस एजुकेशन। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है कि एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। ये तो बहुत ही बढ़िया प्रश्न है कि एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है। तो सपोज मान लीजिए ये आपका वृत्त हो गया और इस पे आप स्पर्श रेखा खींचिए, तो इस पे स्पर्श रेखा जब आप खींचेंगे, ये अच्छे से खींचिएगा, ये थोड़ा सा खींच रहे इधर उधर है, मतलब इसमें मतलब वो अंदर चला जाना, अंदर नहीं जाना चाहिए। स्पर्श का मतलब है कि छू के जाए, तो जब छू के जाएगा तो अनगिनत हो जाएगा ना, जहां से मन करे वहां से आप खींच लीजिएगा बिल्कुल, तो ये क्या हो जाएगा आपका अनगिनत हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन आपका जो सी नंबर होगा, ये सी नंबर आपका बिल्कुल ही करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख सकते हैं, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है जो कि बहुत बढ़िया प्रश्न है, और प्रश्न कह रहा है कि आंकड़ा 24, 15, 22, 13, 9, 10 तथा 30 का परिसर क्या होगा। यहां पे आंकड़ा दिया गया है और इसका परिसर बताना है। परिसर का मतलब क्या होता है कि अधिकतम मान माइनस न्यूनतम मान। तो सबसे ज्यादा देखिए यहां पे सबसे ज्यादा वैल्यू क्या है, तो कहेंगे कि सर सबसे ज्यादा वैल्यू तो 30 है, और सबसे कम वैल्यू कौन है, तो सबसे कम वैल्यू ध्यान दीजिएगा तो यहाँ पे 9 है। अब 30 में से 9 घटाइएगा सर, कहिएगा कितना आएगा, तो कहिएगा कि सर 21 आएगा, हम भी कहेंगे बिल्कुल 21 आएगा, यानी कि इसका भी आंसर आपका बी नंबर जो होगा वो बिल्कुल ही करेक्ट उत्तर हो जाएगा, और आपको इस तरीके से परीक्षा में मचाना है धमाल। अगला देखिए क्वेश्चन, अगला प्रश्न देखिए बहुत ही शानदार प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है कि साइन 90 माइनस थीटा बराबर किसका होता है, मतलब साइन 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है। तो देखिए साइन 90 माइनस थीटा आप सभी को याद होगा कि कॉस थीटा होता है। साइन 90 माइनस थीटा किसके बराबर होता है, तो cos थीटा के बराबर होता है। cos थीटा कहां पे दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, तो बिल्कुल आपका ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल ही करेक्ट उत्तर हो जाएगा। वेरी गुड। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा, कह रहा है क्वेश्चन की किसी घटना ई के लिए p इंटू ई प्लस p इंटू नॉट ई बराबर क्या होता है, आपको ये बताना है। को तो ये सारी क्वेश्चन को पता होगा ही, क्योंकि बहुत ही आसान ये क्वेश्चन है। इसका राइट जवाब क्या होता है, 1 होता है। क्या होता है, प्रयेकता और प्रयेकता नहीं होने की प्रयेकता दोनों क्या होती है, जब इसको प्लस करते हैं तो हमारा वैल्यू 1 आता है, यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी नंबर बिल्कुल ही करेक्ट उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे, हमारा ऐप जरूर इंस्टॉल कीजिएगा और गूगल पे जाकर के डीएलएस एजुकेशन ऑफिशियल सर्च कीजिएगा, आपको ऑफिशियल वेबसाइट मिलेगा, वहीं से अपना तैयारी एकदम जबरदस्त कीजिए और गर्दा मचाइए परीक्षा में। कोई भी डाउट होगा नीचे कमेंट में पूछते रहिएगा। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे कि 9, 10, 11, 9, 10, 11, 11, 5, 7, 6 का बहुलक क्या होगा। ठीक है, बहुलक आपको बताना है, यहाँ पे मोड बताना है कि मोड क्या होगा। द मोड ऑफ 9, 10, 11, 9, 10, 11, 11, 5, 7, 6 इज क्या होगा,
यानी कि यहाँ पे सबसे ज्यादा कौन सी संख्या आई है आपको ये बताना है। बहुला का मतलब यही होता है कि जो सबसे ज्यादा बार आया हो। तो सबसे ज्यादा बार कौन आया है, तो कहिएगा कि सर सबसे ज्यादा बार यहाँ पे 11 दिखाई दे रहा है। हम भी कहेंगे बिल्कुल आपको 11 दिखाई दे रहा है, तो आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा 11, यानी कि ऑप्शन आपका सी नंबर बिल्कुल ही करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा, जो कि बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। और प्रश्न कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है। यहां से आपको यह बताना है कि बहुपद नहीं है, बहुपद नहीं है आपको यह बताना है। तो ध्यान देंगे यहां पे 4 ऑप्शन जो आपको दिया गया है, इसमें से आपका जो ऑप्शन दिया गया है ऑप्शन सी नंबर, ये आपका बहुपद कदापि नहीं होगा, क्योंकि यहां पे दिया गया है 3x का पावर 5 प्लस x का पावर 1/2 प्लस 3। यहां पे 1/2 वगैरह वाला बहुपद तो होता ही नहीं है, x का पावर 5 होता ही नहीं है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, यानी कि ये आपका बहुपद होगा ही नहीं होगा। ठीक है, ये आपका बहुपद नहीं होगा। अगला देखिए, अगला नंबर प्रश्न देखिए, बहुत बढ़िया प्रश्न है कि साइन 35 डिग्री बट्टे कॉस का 55 डिग्री का वैल्यू जो होता है वह कितना होता है। तो ध्यान दीजिएगा, बड़ा ही आसान क्वेश्चन है यार। ध्यान दीजिएगा कैसे बनाना है। इसको बनाने के लिए आपको क्या करना होता है, एक मान को चेंज करना होता है। ये आपका लघुत्तरीय में क्वेश्चन में आता है, इसलिए हम आपको यहाँ पे समझा देते हैं कैसे बनेगा, नहीं तो इसका आंसर 1 आएगा। जब भी ऐसा क्वेश्चन होगा तो 1 पे टिक कर दीजिएगा, सही हो जाएगा। देखिए ध्यान से, इसको बनाने के लिए सबसे पहले चेंज कीजिए। तो आप सभी क्या जानते हैं, एक चीज आप जानते हैं कि साइन 90 माइनस थीटा कोस थीटा के बराबर होता है। तो आप लिख लीजिए साइन 19 माइनस 55 डिग्री, क्योंकि 19 में से 90 में से 55 को घटाएंगे तो 35 चला आएगा। और इसी प्रकार से जो नीचे दिया गया है इसको हम छोड़ देंगे, क्योंकि किसी एक ही मान को चेंज करना है। तो cos 55 डिग्री को cos 55 डिग्री हम लोग रहने देते हैं। अब देखिए ध्यान से, साइन 90 माइनस थीटा हमने क्या बताया था आपको अभी कि cos थीटा होता है। तो cos और थीटा, थीटा की जगह कितना, ये 55 डिग्री है, हम इसको 55 डिग्री लिख देते हैं। और नीचे क्या लिख देते हैं, cos 55 डिग्री, क्योंकि पहले से cos 55 डिग्री दिया ही गया है। तो cos 55 डिग्री कट गया, कितना बच गया 1। तो बिल्कुल आपका आंसर हो जाएगा 1, यानी ऑप्शन हो जाएगा आपका बी नंबर। अगले प्रश्न की बात करते हैं। आइए, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा। प्रश्न कह रहा है, बहुत बढ़िया प्रश्न है, कह रहा है कि एपी यानी कि समानांतर श्रेणी -3 कमा -1/2 कमा 2 कमा डॉट 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 का 11वां पद क्या होगा। ये देखिए, ये तो चुटके में बनता है क्वेश्चन। इसको याद करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना होगा, ए का वैल्यू निकाल लीजिएगा। ए का वैल्यू कितना है, -3 है। डी का वैल्यू निकाल लीजिएगा, यानी कि सार बंतर निकाल लीजिएगा। सार बंतर निकालने के लिए दूसरा पद में से पहला पद को घटा लीजिएगा। तो दूसरा पद क्या है, -1/2। तो -1/2 में से घटाइए -3 को, में से घटाना है कितना, -3 को। अब देखिए ध्यान से, -1/2 माइनस हो जाएगा +/3, प्लस हो जाएगा 3, और नीचे कुछ नहीं है तो लगा देंगे 1। इसका हम कर देंगे एलसीएम, ये होगा आपका 2, ये बचेगा आपका माइनस का 1, क्योंकि 2 से 2 भाग लग जाएगा, बच जाएगा कितना, -1। यहाँ पे जोड़ कर रहे हैं, ज्यादा माथा पीछे नहीं कर रहे हैं। ठीक है, 1 में जब भाग देंगे तो बचेगा 2, और 2 प्लस 2 में 3 से गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा 6, ये हो गया 6। यानी कि अब यहाँ -1 हो गया, ये प्लस का 6 हो गया, कितना बचेगा 5/2, यानी कि 5/2 जो होगा वह डी का वैल्यू निकल गया। जब 5/2 डी का वैल्यू निकल गया तो 11वां पद बताना है। तो एक बात मेरा याद करके रखिएगा, जब भी 11वां पद पूछेगा तो आपको एक घटा देना है। क्या घटाना है, कैसे घटाना है, ध्यान दीजिएगा। यहां पे लिख लीजिएगा a प्लस 11 में से घटेगा 1, कितना बचेगा 10, गुणा कर दीजिएगा डी से, बस हो गया। अगर 12वां पद पूछेगा तो लिखिएगा a प्लस 11d। अगर आपसे 30वां पद पूछेगा तो लिखिएगा a प्लस 29d। आपको एक पद घटा करके डी का वैल्यू से गुणा कर देना है, आपका आंसर निकल के चलाएगा। ए का वैल्यू, ए का मान कितना आया है, कितना दिया है, -3 लिख लेंगे, -3 प्लस, यहाँ पे प्लस कर लिए 10 गुने डी, डी का वैल्यू कितना है, तो 5/2 है, हमने 5/2 यहाँ पे लिख लिया। चलिए अब क्या करेंगे, इसे हम लोग सॉल्व आसानी तरीके से कर देंगे। सॉल्व करेंगे तो -3, इसको 10 बचे हो जाएगा कितना, 50 बटे हो गया कितना 2। ओके, चलिए अब क्या करेंगे, इसका फिर एलसीएम करेंगे। जब एलसीएम करेंगे तो यहाँ पे बचेगा, नीचे बचेगा 2, ध्यान दीजिएगा। 2 में 1 से भाग देंगे तो बचेगा 2, 2 3, 3 दूनी 6, कितना हो गया, माइनस का हो गया 6, और ये आपका हो गया प्लस का 50 का 50, क्योंकि 2 से भाग देंगे तो 2 का 2 कट जाएगा, बचेगा 1, 1 में गुणा करेंगे 50 से तो आ जाएगा 50। यहाँ पे हम भिन्न का जोड़ घटाव बना रहे हैं, बाकी माथा पेची नहीं कर रहे हैं।
अब देखिए ये माइनस का 6 है, ये प्लस का 50 है, तो -6 है, -6 आपका घट जाएगा 50 में से, तो बचेगा कितना 44 बचेगा, यानी कि 44/2 हो गया। अब इसे कटेगा तो कितना होगा, तो कहेंगे सर 44/2 कटेंगे तो हो जाएगा 22, 22 दूनी होता है 44, तो आपका आंसर हो जाएगा 22, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। समझ में आ रहा है ना, बिल्कुल यार आसानी तरीके से आपको समझ में आएगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। अगला देखिए, तो चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किए हैं, कंजूसी मत कीजिए सब्सक्राइब करने में, फटाफट से पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और धमाना चाहिए, और लाइक तो करना है बाबू सबको। जो बच्चे लाइक करते हैं लाइक कीजिए, क्योंकि लाइक जब आप करते हैं तो मनोबल बढ़ता है, उत्साह जगता है, तब आपको और भी बेहतरीन तरीके से पढ़ाया जाता है। तो लाइक करने में कंजूसी क्यों करते हैं, फटाफट से कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए, कॉल कीजिए, बोलिए उनको कि पढ़ाई शुरू हो चुकी है यार, अब नहीं पढ़ोगे तो कब पढ़ोगे। चलिए अगला क्वेश्चन, बहुपद 4x² - 4x + 1 की मूलों का गुणनफल क्या होगा। देखिए जब भी मूल का गुणनफल पूछेगा, मूलों का मतलब हो गया यहाँ पे बहुपद किस रूप में दिया गया है, आपको ये दिया गया है द्विघात बहुपद के रूप में। तो द्विघात बहुपद में क्या होता है, अल्फा बीटा होता है, यानी कि गुणनफल हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा बराबर एक फॉर्मूला होता है फॉर्मूला होता है c/a, ठीक है, क्या होता है c/a। तो आपको क्या करना है, अंतिम पद में से अंतिम पद बटा पहला पद कर देना है। अंतिम पद 1 है और पहला पद का गुणा क्या है, तो 4 है, तो कर देंगे 4, यानी 1/4। आंसर कहां पे, ऑप्शन कहां पे है, बी नंबर है, ऑप्शन आपका बी नंबर बिल्कुल ही करेक्ट उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे, प्रश्न कह रहा है एपी का पहला पद ए है, सारवंतर डी है, तो एनवा पद ज्ञात कर दीजिए। वाह क्या क्वेश्चन यार पूछे हो, तो इसका बिल्कुल ही राइट जवाब ये, तो आपका क्या पूछ दिया है, ये आपका एसएन पूछ दिया है। एसएन का आपने लगा दीजिए फॉर्मूला, एसएन बराबर क्या होता है बाबू, n/2 × 2a + n - 1 × d होता है। तो हमने भी इसको लिख दिया, जब लिख दिया तो कहां पे ऑप्शन देखिए, मिलाइए ऑप्शन कहां पे है, ऑप्शन नंबर कहेंगे सर डी नंबर में है, हम भी कहेंगे डी नंबर में है, तो लगा दीजिए फटाफट से टिक डी नंबर में, ऑप्शन आपका डी नंबर बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। हो गया ना, बिल्कुल हो गया यार। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, और एकदम मचाना है धमाल इस साल। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन कह रहा है कि 1/√3 बराबर है, ये किसके बराबर है बाबू, 1/√3 किसके बराबर है, तो हम सभी जानते हैं कि 1/√3 होता है वह किसके बराबर होता है, वह tan 30 डिग्री के बराबर होता है, यानी कि tan 30 डिग्री कहां पे दिया गया है, तो ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी जो होगा ये आपका बिल्कुल ही करेक्ट उत्तर हो जाएगा, बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा, तो आपका सही हो गया। अगला देखिए, ये तो आपका ऑप्शन में क्वेश्चन का ये फार्मूला ही पूछ दिया यार, इसलिए बोलते हैं बाबू बार बार फार्मूले को पढ़िए, क्योंकि फार्मूले से ही अधिकतर क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है। अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये तो हमने आपको कई बार बताया है यार कि अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 3πr², यानी कि ऑप्शन नंबर दिया गया है बी नंबर, तो बी नंबर आपका बिल्कुल ही करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आपके अंदर खून नहीं जुनून दौड़ना चाहिए मेरे प्यारे साथियों, एकदम मचाना है धमाल। अब सिक्का उछल चुका है, हेड भी आपका होगा और टेल भी आपका होगा। अगला क्वेश्चन कि यदि √2 cos थीटा बराबर 1 दिया गया हो तो थीटा का वैल्यू क्या होगा, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे दिया गया है 2 cos क्या दिया है, थीटा बराबर 1, यानी कि हम सभी कहेंगे कि cos थीटा बराबर क्या हो जाएगा, तो 1/√2। तो ये आप बताइए कि cos में किसका वैल्यू 1/√2 होता है, तो कहेंगे कि सर cos में cos जो है 45 डिग्री का वैल्यू 1/√2 होता है, तो यहां से cos कट गया, थीटा बराबर बचा 45 डिग्री, तो थीटा बराबर 45, तो आपका आंसर हो जाएगा 45, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी, इसका हो जाएगा बिल्कुल ही करेक्ट उत्तर। समझ में आ रहा है ना, बिल्कुल यार समझ में आएगा और मजा भी आएगा, एकदम लाजवाब धमाल कमाल का। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा, और प्रश्न कह रहा है, तो क्या कह रहा है कि यदि अल्फा बीटा द्विघात बहुपद f × x बराबर दिया गया है, क्या चीज दिया गया है, तो x² - 3x + 5 के मूल्य हो तो 1/α + 1/बीटा का मान क्या होगा। इसको ज्ञात करने के लिए कुछ नहीं करना है, सबसे पहले यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू लिख लेना है, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू लिख लेना है, यानी कि अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू निकाल लेना है। यानी कहने का मतलब क्या, शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल पहले आपको निकाल लेना है, यह आसान तरीका है।
सबसे पहले शून्यकों का योगफल निकालेंगे तो -b/a होता है। तो हमने आपको एक ट्रिक बताया था कि जब भी शून्यकों का योग निकालना होगा यानी कि अल्फा प्लस बीटा निकालना होगा तो बीच का मान लिख लीजिएगा और नीचे में पहला का गुणांक लिख लीजिएगा, यानी कि x² का गुणांक लीजिएगा, क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। अगर पहला बीच वाले पद में माइनस होगा तो माइनस होगा तो प्लस कर दीजिएगा, प्लस होगा तो माइनस कर दीजिएगा। तो यहाँ पे माइनस है यानी कि केवल यहाँ पे प्लस ही रहेगा, यानी कि 3/1 हो जाएगा। यानी कि 3/1 का मतलब हो गया 3, यानी कि अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू हो गया 3। और आपको अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू क्या होता है c/a, यानी कि तीसरा पद बटे पहला पद, ठीक है, उसका गुणांक। तो यानी कि 5/1 5/1 5/1 कितना होता है 5, यानी हो जाएगा आपका 5। चलिए अब क्वेश्चन क्या पूछा है, अब उसको हम लोग आसानी से ज्ञात करेंगे। कह रहे हैं कि 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का वैल्यू क्या होगा। तो ध्यान दीजिए अल्फा प्लस बीटा, अल्फा 1/अल्फा प्लस 1/बीटा, यहाँ इसका हम करेंगे सबसे पहले एलसीएम। जब एलसीएम करेंगे तो क्या हो जाएगा अल्फा बीटा, अल्फा से अल्फा कट जाएगा बचेगा ऊपर बीटा, बीटा से बीटा कट जाएगा बचेगा ऊपर अल्फा। अब अल्फा चाहे बीटा कहिए चाहे बीटा प्लस अल्फा कहिए, बात एक ही है, बीटा प्लस अल्फा चाहे अल्फा प्लस बीटा, एक ही बात है ना, जोड़ना है। 2 + 4 कहिए चाहे 4 + 2 कहिए तो बात एक ही आएगा ना, 6 आएगा आंसर ना, बिल्कुल 6 आएगा। तो अल्फा प्लस बीटा वैल्यू क्या निकला था 3 निकला था, यानी कि 3/, अल्फा इंटू बीटा कितना निकला था 5 निकला था, हो गया 5, यानी कि 3/5, यानी कि 3/5 कितना हो गया 3/5, कितना हो गया ऑप्शन नंबर आपका सी। क्या हो जाएगा बिल्कुल आपका राइट जवाब, बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल ही राइट हो गया। अभी तक जो बच्चे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब किया जल्दी से कीजिए, हमारा ऐप इंस्टॉल कीजिए, DLS एजुकेशन के नाम से है, आप सर्च कीजिए DLS एजुकेशन, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी दिया गया है और हमारे वेबसाइट पे आप जरूर विजिट कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कि यदि द्विघात समीकरण ax² + bx + c = 0 के दोनों मूल बराबर हो तो द्विघात समीकरण का विविध कर क्या होगा। कह रहा है कि दोनों मूल बराबर होगा तब, यानी कि यहां पे क्वेश्चन पूछ रहा है डी क्या होगा अगर दोनों मूल बराबर होता है तो आप याद करके रखिएगा कि तब वह डी बराबर होता है 0। क्या होता है डी बराबर हो जाएगा 0, यानी ऑप्शन हो जाएगा आपका ए नंबर। क्या हो जाएगा ए नंबर, बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। अगला देखिए, अगला प्रश्न कह रहा है कि कार्तीय तल में स्थित किसी बिंदु 3, -4 के कोटि का मान क्या होगा। अब एक ध्यान दीजिएगा, जब भी आपसे भुज या कोटि पूछेगा तो पहला मान को कहते हैं भुज, दूसरे मान को कहते हैं कोटि। यहां पे पूछा क्या है कोटि, आंसर क्या हो जाएगा -4। कहां पे ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल ही करेक्ट उत्तर। समझ में आ रहा है ना, बिल्कुल यार समझ में कहीं नहीं आएगा। अगला क्वेश्चन ये देखिए, ये कह रहा है क्वेश्चन, यदि किसी घनाभ की लंबाई L, चौड़ाई B, ऊंचाई H हो तो घनाभ का आयतन क्या होता है। ये देखो, ये तो आपका फॉर्मूला ही पूछ दिया यार, बड़ा घुमा घुमा के पूछता है कभी कभी। तो हो जाएगा LBH, ठीक है, LBH। कर्सिव में लिखा गया क्या जी, हमको कर्सिव उर्सिव लिखने नहीं आता है, ठीक है, कुछ किसी बच्चे को आता होगा हमें सिखाएगा जरूर, है ना। चलिए तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी नंबर। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि त्रिभुज ABC एक समकोण त्रिभुज है। कैसा त्रिभुज है, ABC एक समकोण त्रिभुज है। इस प्रकार से ये त्रिभुज आपका बन गया, ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया आपका सी। समझ में आ रहा है ना, बिल्कुल समझ में आ रहा है। चलिए अब बात करते हैं हम लोग यहां से आगे कह रहा है कि ध्यान दीजिएगा, ये हट जाओ तुम। चलिए उसके बाद कह रहा है, तुम कैसे आ गया। चलिए उसके बाद कह रहा है कि कोण B = 90 डिग्री है, यानी कि ये आपका 90 डिग्री है। उसके बाद कह रहा है कि कोण A = 40 डिग्री है, कोण ये 40 डिग्री, कितना डिग्री है बाबू 40 डिग्री है। कह रहा है कि कोण C बता दीजिए, यानी E वाला वैल्यू बता दीजिए। तो हम सभी जानते हैं कि समकोण त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल कितना होता है 180 डिग्री होता है, बिल्कुल। तो यानी कि कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर 180 डिग्री, ठीक है। तो कोण A का वैल्यू कितना है तो 40 डिग्री दिया गया है, कोण B का वैल्यू कितना है तो 90 डिग्री दिया गया है, और कोण C का वैल्यू पूछ ही रहा है, तो बराबर हो जाएगा हम लोग का 180 डिग्री। अब 90 को और 40 को कब हो 130 को, बिल्कुल। चलिए 130 कोण C बराबर हो जाएगा 180 डिग्री। अब कोण C बराबर क्या होगा, पक्षांतरित कर देंगे तो 180 माइनस 130 बचेगा क्या, 180 में से 130 घटे कितना 50। ऑप्शन क्या हो जाएगा 50। कहाँ है 50, कहाँ है गया जी, ऑप्शन नंबर डी में है। क्या हो जाएगा डी नंबर, बिल्कुल ही करेक्ट उत्तर। चलिए अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। प्रश्न कह रहा है कि tan 25 डिग्री इंटू tan 20 डिग्री इंटू tan 65 डिग्री इंटू tan 70 डिग्री,
यानी कि tan 25 डिग्री, tan 20 डिग्री, tan 65 डिग्री और tan 70 डिग्री का वैल्यू क्या होगा। तो अगर सीधी सीधी से जवाब दें हम तो आपको क्या करना है, इसका जवाब तो वैसे में आपका हो जाएगा क्या चीज, कहेगा कि सर 1 होता है, आपने तो कई बार बताया। बिल्कुल ऐसे में इसका सीधा सीधा जवाब दे तो 1 होगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन में तो आपको किसी तरह की माथापेची नहीं करनी है। आपका बिल्कुल आपका राइट जवाब आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, 1 आता है आंसर हमेशा के लिए। चलिए आपको 2 मान को चेंज करके लाना होता है tan 90 - थीटा से, तो आप ला सकते हैं इस तरीके से, वो जानते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR में दिया गया है कि AB बट्टे PQ बराबर BC बट्टे RP, तो क्या होगा। तो क्या होगा, यहाँ पे पहले त्रिभुज बना लेते हैं, ठीक है। कह रहा है यहाँ पे त्रिभुज 2 दिया गया है, यहाँ पे ये सबकोण त्रिभुज क्यों बन रहा है हो जी, यहाँ पे कोई त्रिभुज दिया गया है तो आप यही त्रिभुज बनो। चलिए एक त्रिभुज हो गया ABC, दूसरा त्रिभुज हो गया आपका यहाँ पे क्या चीज हो गया, PQ और R। कह रहा है कि AB बट्टे PQ है, AB यानी कि इसके बट्टे PQ है, यानी कि AB बट्टे है क्या चीज, कहाँ गया जी, PQ। चलिए उसके बाद से कह रहा है कि BC यानी कि इसके बट्टे कितना है, PR है। अच्छा ये है, इसके बदले है P और R है, BC बट्टे PR है ना जी, BC बट्टे कितना है, P और R है, ठीक है। हमने यहाँ पे इसको भी लिख लिया। कह रहा है कि तब क्या होगा, यानी कि कौन सा कोण आपको आपस में बराबर होगा, ये आपको बताना है। तो यार तो सिंपल है यार, कि कोण जो आपका यहाँ पे कोण B जो होगा, यानी कि ये जो कोण होगा वह कोण P के बराबर हो जाएगा, ये कोण के बराबर हो जाएगा, ठीक है। किसके कोण के बराबर हो जाएगा, कोण B जो होगा अब इस कोण के बराबर हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, डी नंबर बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है और यह क्वेश्चन हमेशा आपके एग्जाम में रहता है। अब जब आप क्वेश्चन एग्जाम देने जाइएगा ना, तो अगर सेट आपका ए नंबर मिलेगा, सेट मिलता है सेट ABC करके, तो अगर सेट आपका ए रहेगा ना, तो पहला या दूसरा तीसरा क्वेश्चन तो यही रहेगा कि निम्नलिखित में से कौन अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या का मतलब यह होता है कि कौन ऐसी संख्या है जो मतलब कि 2 से ज्यादा संख्या से विभाज्य न हो, यानी कि न कटे, उसका गुणनखंड न निकले। तो देखिए तो ध्यान से, तो कहेंगे सर 11 है, क्योंकि 11 का अगर हम लोग गुणनखंड करते हैं या विभाज्य करते हैं 1 से और 11 से कटेगा, इसके अलावा किसी दुनिया के कोई ऐसा संख्या नहीं है जिससे कटेगा 1, ठीक है। यानी कि कौन हो जाएगा, आपका ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर, बिल्कुल ही राइट जवाब। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला नंबर प्रश्न देखिए, बहुत बढ़िया प्रश्न है और यह प्रश्न आपके एग्जाम में लघुत्तरीय दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन में पूछा जाता है, सिद्ध करने के लिए पूछा जाता है 5 नंबर में। इसको हम बता देते हैं, ध्यान दीजिएगा, काफी आसान है। क्वेश्चन कह रहा है कि 1 + cot स्क्वायर थीटा बटा 1 + tan स्क्वायर थीटा का थीटा जो होता है वो किसके बराबर होता है, ठीक है। वैसे आपको बताना चाहेंगे, इसका राइट जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी कि cot स्क्वायर थीटा के बराबर होता है। लेकिन कैसे होता है उसे ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे दिया गया है cot स्क्वायर थीटा बटे नीचे दिया गया है 1 + tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब देखिए इसे सॉल्व कीजिए। अब इसे जब सॉल्व कीजिएगा तो 1 को 1 रहने दीजिए। cot स्क्वायर थीटा आप लोग किसके बराबर जानते हैं, आप जानते हैं कि cos स्क्वायर थीटा बटे होता है sin स्क्वायर थीटा, ठीक है, बटा नीचे। अब 1 को 1 प्लस तो प्लस, tan स्क्वायर थीटा किसके बराबर जानते हैं, तो कहते हैं सर sin स्क्वायर थीटा, अब प्लस होता है cos स्क्वायर का थीटा बटे नीचे कुछ नहीं तो 1 लगा देते हैं, यहाँ पे भी 1 बना देते हैं, ठीक है। अब इसको भिन्न का जोड़ करेंगे दोनों का, ये ऊपर वाले का भी नीचे वाले का भी, तो इसका करेंगे एलसीएम हो जाएगा क्या चीज, तो sin स्क्वायर हो जाएगा थीटा। ध्यान से समझिएगा, sin स्क्वायर थीटा। अब ये साइन से साइन कट जाए, ये साइन 1 में जब साइन से गुणा करेंगे बचेगा sin स्क्वायर, यानी कि ऊपर हो जाएगा आपका 1 से गुणा कर देंगे हो जाएगा sin स्क्वायर, ठीक है। भिन्न का जोड़ कर रहे हैं, भिन्न का जोड़ पता होगा तो बन जाएगा, ठीक है। sin स्क्वायर तो sin स्क्वायर हमने लिख दिया। अब sin स्क्वायर से sin स्क्वायर कट जाएगा, ऊपर क्या बचेगा cos स्क्वायर, हो जाएगा आपका cos स्क्वायर थीटा। अब बट्टे नीचे, अब इसका भी जोड़ बनाइए, तो यहाँ पे जब आप भिन्न कीजिएगा तो हो जाएगा cos स्क्वायर, आपका हो जाएगा ये इसका cos स्क्वायर थीटा, ठीक है। चलिए अब ये 1 में भाग दीजिएगा तो बचेगा cos स्क्वायर थीटा, तो cos स्क्वायर ऊपर में 1 से गुणा कर देंगे हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा, प्लस cos स्क्वायर से cos स्क्वायर कट जाएगा, बचेगा 1 से गुणा कर देंगे sin स्क्वायर थीटा में, तो ऊपर हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा। चलिए अब ध्यान दीजिए, अब ये भाग में हो गया, भाग में है ना, जिसको गुणा में बदलेंगे, देखो ध्यान से, तो sin स्क्वायर थीटा अब प्लस cos स्क्वायर थीटा, ठीक है। या आप 1 भी लिख सकते हैं, चलिए 1 लिख करके बना देते हैं, देखिए ध्यान से 1 कर देते हैं, क्योंकि इसका मान 1 होता है। देखिए sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 होता है, बटा क्या हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा। अब ये भाग में था गुणा में बदलेगा, अब ये नीचे वाला ऊपर चला जाएगा तो गुणे हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा बटे cos स्क्वायर थीटा और sin स्क्वायर थीटा, फिर 1 होता है, हो गया नीचे ऊपर। अब देखिए 1 में cos स्क्वायर थीटा से गुणा कीजिएगा तो क्या होगा
हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, अब बटा साइन स्क्वायर थीटा से 1 में गुणा कीजिएगा, क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर हो जाएगा कितना थीटा। अब देखिए कॉस स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा किसके बराबर होता है, कॉट स्क्वायर थीटा के। तो यानी कि कॉट स्क्वायर थीटा कहां पे दिया गया, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया। तो ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। और ये आपका दीर्घ उत्तरीय में पूछा जाता है तो याद कर लीजिएगा और आपको धमाल मचा देना है परीक्षा में। चलिए अगला देखिए क्वेश्चन है, ये तो क्वेश्चन मतलब काफी इंपोर्टेंट है, इस साल आने की सबसे ज्यादा संभावना है इस क्वेश्चन की। तो देख लीजिए क्या क्वेश्चन कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है क्योंकि कई साल हो गया पूछे हुए इसको, कह रहा है कि यदि एक वृत्त का परिमाप और क्षेत्रफल संख्यात्मक रूप से बराबर है तो उस वृत्त की त्रिज्या क्या होगी। ठीक है ध्यान दीजिए, कह रहे हैं कि वृत्त की परिमाप क्या होती है, तो कहिएगा सर 2πr होती है। कह रहे हैं कि क्षेत्रफल इसका कितना होता है, तो πr स्क्वायर होती है। कह रहे हैं कि दोनों क्या है, संख्यात्मक रूप से बराबर है, यानी कि ये बराबर हो गया। तो यहां ध्यान दीजिएगा पाई से पाई कट गया और एक आर से ये आर कट गया, आर बराबर बचा क्या 2, यानी कि आर बराबर 2 बच गया, यानी कि वृत्त की त्रिज्या ही पूछ रही थी। आर से आर को हम लोग त्रिज्या कहते हैं। ठीक है, तो त्रिज्या क्या आ गई 2 आ गई, यानी कि 2 मात्रक आपका आंसर जो होगा निकल करके चला आएगा। कहां पे ऑप्शन दिया गया है, आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो बी नंबर आपका जो जवाब होगा वह बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना, बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न कह रहा है कि देखिए ध्यान से, अगला प्रश्न कह रहा है बहुत बढ़िया प्रश्न है, अरे पेन को सिलेक्ट करने दीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बिंदु 2,3 की दूरी मूल बिंदु से क्या होगी। देखिए जब भी मूल बिंदु से दूरी ज्ञात करना होगा तो पहले तो आप लोग लाइक कर दीजिए, अभी तक लाइक करनी है, कंजूसी मत करिए, लाइक कीजिए। और चैनल पे बाबू पहली बार आए सब्सक्राइब कर दीजिएगा जिससे कि आपको आगे से वीडियो मिले। हमारा ऐप इंस्टॉल कर लीजिएगा, डीएलएस एजुकेशन ऑफिशियल के नाम से है, और डीएलएस एजुकेशन एक 2 ऐप है, लेकिन डीएलएस एजुकेशन ऑफिशियल सर्च कीजिएगा। ठीक है, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी दिया गया है। चलिए इसको जब भी मूल बिंदु से दूरी आपको ज्ञात करना तो क्या कीजिएगा, रूट लगा दीजिएगा, दोनों स्क्वायर होगा दोनों संख्या का स्क्वायर करके जोड़ दीजिएगा, यानी कि 2 का स्क्वायर होगा 4, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, 9 4 कितना हो गया 13, रूट का 13। बाहर होना है तो बाहर कर दीजिए, नहीं होगा तो छोड़ दीजिए। तो बाहर नहीं होगा रूट 13, तो रूट 13 जब बाहर नहीं होगा तो यानी कि ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना, बिल्कुल समझ में आएगा, काहे नहीं समझ में आएगा। चलिए अगला नंबर प्रश्न कह रहा है जो कि बहुत ही बढ़िया प्रश्न है कि दो संख्याओं का एचसीएफ अगर 15 दिया गया हो और एलसीएम 9 दिया गया तो संख्या का गुणनफल बताइए। तो हम सभी एक रूल जानते हैं, क्या चीज के एचसीएफ गुणे एलसीएम, एचसीएफ गुणे एलसीएम बराबर होता है ए गुणे बी, यानी कि दोनों संख्याओं का गुणनफल। तो एचसीएफ में अगर एलसीएम से गुणा कर देंगे, एचसीएफ में एलसीएम से गुणा करेंगे तो दोनों संख्या का गुणनफल आ जाएगा। तो यानी कि 15 गुणे, क्योंकि एचसीएफ 15 दिया गया है, 90 दिया गया है एलसीएम, इसको गुणा कर दिए तो 15 9 135, 135 और 1 0, यानी कि 1350 क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल ही करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला प्रश्न कह रहा है कि यदि 2 थीटा बराबर दिया गया हो 60 डिग्री तो साइन थीटा का वैल्यू बताइए। तो थीटा बराबर हो जाएगा 60/2 यानी कि 30 डिग्री। तो साइन 30 का वैल्यू कितना होता है, साइन 30 का वैल्यू 1/2 होता है। बिल्कुल, तो 1/2 कहां पे दिया गया है, ऑप्शन नंबर आपका बी में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी जो होगा बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। यार फटाफट से लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इतनी मजेदार तरीके से आपको बताया जा रहा है, समझ में आ रहा होगा। तो चलिए फटाफट से कीजिए तो लाइक चैनल को सब्सक्राइब। चलिए ये चित्र देखिए, चित्र के माध्यम से बताना है। चित्र में कहा क्या रहा है कि आकृति पीए तथा पीबी दो स्पर्श रेखाएं, क्या है, ये आपका पीए है और पीबी है, दो स्पर्श रेखाएं हैं जिसमें पीए का वैल्यू 8 है, यानी कि ये 8 दिया है। तो कोण एपीबी कितना है, 60 है। ये कितना है, 60 है। तो कह रहा है कि आप हमें बता दीजिए कि पीबी की स्पर्श रेखा क्या होगी, यानी कि पीबी यानी कि इसका स्पर्श रेखा आपका जो वैल्यू होगा, ये स्पर्श रेखा आपको बताना है कि इसका वैल्यू क्या होगा। तो यार ध्यान से जब आप देखिएगा तो जब आपका ये स्पर्श रेखा जो है इसकी दूरी 8 सेंटीमीटर है, ठीक है, तो ये नीचे वाले के स्पर्श दूरी और 60 डिग्री के कोण पे ये झुका हुआ है, तो फिर इसकी भी दूरी तो वही होनी चाहिए ना, यानी कि 8 सेंटीमीटर होगा। ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए नंबर। क्या हो जाएगा, ए नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न जब आप देखेंगे तो प्रश्न कहेंगे कि दो रैखिक समीकरणों के आलेख प्रतिच्छेदी रेखाएं हैं, तब रैखिक समीकरणों का हल क्या होगा। दो रैखिक समीकरण के हल कैसे है, प्रतिच्छेदी रेखा है, तब फिर क्या होगा समीकरण का हल। तो ध्यान दीजिएगा, तब समीकरण का हल होता है एक हल। कितना हल होता है, एक हल, यानी ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर, यानी कि जहां पे काटेगा वहां पे हल निकल के चला आएगा, ऑप्शन हो जाएगा डी। अगला देखिए, अगला प्रश्न कह रहा है कि दो समान कोणिक त्रिभुजों में उसके संगत भुजाओं का अनुपात सदैव समान रहता है, यह किसने कहा था, बताइए। तो दो समान कोणिक त्रिभुज में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव समान रहता है, यह किसने बात कही थी, यह बात कहा था थेल्स ने। कौन कहा था,
थेल्स ने कहा था, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका जो सी नंबर दिया गया है, ये सी नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा। मजा आ रहा है ना? बिल्कुल मजा आएगा, आपके अंदर खून नहीं जुनून दौड़ना चाहिए मेरे प्यारे साथियों, एकदम मजा ना आपकी बार धमाल। अगला क्वेश्चन कि चक्रीय चतुर्भुज के समूह कोणों का योगफल कितना होता है? जो चक्रीय चतुर्भुज होता है उसके समूह कोणों का योगफल कितना होता है? तो समूह यानी कि आमने सामने के आपका योगफल कितना होता है? 180 डिग्री होता है। कितना होता है? 180 डिग्री होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी होगा आपका, क्या हो जाएगा? बिल्कुल ही करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए, अगला नंबर प्रश्न देखिए, बहुत बढ़िया प्रश्न है, प्रश्न ध्यान से समझिएगा क्योंकि आपका यह क्वेश्चन आपके सब्जेक्टिव में भी पूछा जाएगा कि दो गोले का आयतन कितना दिया गया है? 125:27 दिया गया है, तो इनके पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे दिया क्या गया है? यहाँ पे दिया गया है अनुपात, ये आपका अनुपात दिया गया है किसका? आयतन का, गोले का आयतन का। तो गोले का आयतन क्या होता है? 4/3 पाई r क्यूब, और नीचे हो जाएगा फिर 4/3 पाई r क्यूब। ठीक है, ये r1 हो जाएगा, ये r2 हो जाएगा। ठीक है, बराबर दिया कितना है? 125 बटे दिया गया है 27। ठीक है, अब देखिए 4/3 से 4/3 कट गया, पाई से पाई भी कट गया। ठीक है, चलिए यहाँ पे कट गया। उसके बाद देखिए यहाँ पे कह रहा है कि r1 क्यूब बटे r2 का क्यूब, यानी कि अब इसका भी हम लोग क्यूब करेंगे, यानी कि r1 का क्यूब बटे यहाँ पे r2 का, एक r1 एक r2 मान लिए हैं। ठीक है, अब दिया गया है यहाँ पे, तो यहाँ पे अगर हम 5 का क्यूब रखते हैं और यहाँ पे 3 का क्यूब रखते हैं, ठीक है, क्यूब रखते हैं, तो ये हम लोग का 5 में 3 बार गुणा करेंगे तो 125 हो जाएगा, और 3 में 3 बार गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? हम लोग का आपका हो जाएगा कितना? ये आपका 27 हो जाएगा। अब ये क्यूब से क्यूब कट जाएगा, यहाँ पे क्यूब से क्यूब आपका कट गया, तो r1 बराबर हो गया 5 और r2 बराबर हो गया यहाँ पे 3। अब देखिए r1 और r2 आपका निकल के चला आएगा। अब यहां से पूछ रहा है कि पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? तो पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 4 पाई r स्क्वायर बट्टे हो जाएगा 4 पाई r स्क्वायर। यहाँ पे r1 और r2 फिर इसको कर लीजिए, 4 पाई r1 स्क्वायर और 4 पाई r2 स्क्वायर। ठीक है, देखिए 4 पाई से 4 पाई यहाँ पे भी कट जाएगा, यानी कि r1 स्क्वायर बट्टे r2 का स्क्वायर। तो r1 का स्क्वायर क्या था? r1 का वैल्यू कितना निकला था? तो निकला था 5 का स्क्वायर, और नीचे r2 का वैल्यू कितना था? तो 3 का स्क्वायर। तो हो जाएगा यहाँ पे 50-25, ये हो जाएगा 3 का 9, यानी कि 25 अनुपात हो जाएगा 9। आंसर क्या हो जाएगा? 25 अनुपात 9, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्या हो जाएगा? बी आपका निकल करके चला आएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला देखिए, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है कि यदि cos थीटा बराबर x दिया हो तो sec थीटा का वैल्यू क्या होता है? तो cos थीटा बराबर जब x दिया गया होगा तो sec जो थीटा होगा वो बराबर हो जाएगा 1/x के, यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया है, ये डी नंबर आपका बिल्कुल ही करेक्ट उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न है आपके स्क्रीन पे, और प्रश्न कह रहा है कि यदि त्रिभुज एबीसी के शीर्ष का निर्देशांक 2,4 है, बी बराबर 0,6 है और सी बराबर 4,-1 है, तो त्रिभुज एबी किसी के केंद्र का निर्देशांक यानी कि जी का निर्देशांक बताना है। तो क्या करना है? आप सबका पहला जोड़ करके 3 से भाग दीजिए, तो 2 आप प्लस में 0 यानी कि 2 ही होगा, और 4 कितना होगा? 6/3 कितना हो गया आपका? 2। उसी प्रकार से 4 आप प्लस 6 10, और 10 में से -1 घट जाए, कितना होगा? 9/3 कितना हो गया? यहाँ पे 9/3 कितना हो गया? 3, यानी कि 2,3 आंसर आपका हो गया। कहाँ पे दिया गया? ऑप्शन नंबर बी में दिया गया। क्या हो जाएगा आपका? बी नंबर आंसर बिल्कुल ही करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला देखिए प्रश्न, अगला नंबर प्रश्न देखिए, बहुत बढ़िया प्रश्न है, और यह प्रश्न आपके सब्जेक्टिव में पूछा जाता है कि n पदों वाले AP का योग अगर n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 1 है तो इसका छठा पद बताइए। ध्यान दीजिएगा कैसे बनेगा। सबसे पहले यहाँ पे हम लोग S1 निकालेंगे, यानी कि n की जगह 1 रखेंगे। n की जगह जब 1 रखेंगे हम लोग, तो 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 1 का स्क्वायर होगा 1, और 2 में गुणा करेंगे 1 से हो जाएगा आपका 2, और फिर 1, यानी कि 1 और 2 और 1 3 कितना हो जाएगा? 1 और 2 3 एक हो जाएगा 4 हो जाएगा, है ना। यानी कि S1 का जगह हो जाएगा 4, और S1 को हम लोग कहते हैं A1। ठीक है, अब चलिए S2 निकालेंगे। S2 यानी कि n की जगह आप 2 रखेंगे, 2 रखेंगे तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? यहाँ पे 2 का स्क्वायर करेंगे, अब प्लस फिर 2 इंटू 2 करेंगे प्लस 1 करेंगे, तो हो जाएगा 2 3 4 और 2 3 4 9 8 8 1 9, यानी ये हो गया आपका S2 बराबर होता है A1 प्लस A2। ठीक है, तो S2 का जगह निकला हम लोग का 9 बराबर हो जाएगा A1 का वैल्यू कितना है जी? 4 प्लस हो गया A2 हो गया। अब A2 बराबर क्या हो जाएगा? ये पक्षांतरित करेंगे तो 9 में से हो जाएगा 4, यानी कि A2 की जगह हो जाएगा यहाँ पे 5। ठीक है, 5 4 9। ठीक है, A2 के जगह का 5। अब हम लोग का A1 का भी वैल्यू पता चल गया, A1 का वैल्यू 4 और A2 का भी वैल्यू पता चल गया हम लोग का 5। तो यहाँ से D निकाल लेंगे, दूसरा पद में से पहला पद, तो दूसरा पद 5 है और पहला पद 1 है, 4 निकल के कितना 1। अब जब हम लोग का यहाँ पे 1 निकल गया D, तो हम लोग आसानी से छठा पद निकालेंगे
छठा पद बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला होता है। या फिर आप लिख सकते हैं 6 अगर पूछ रहा है तो 5 इंटू डी लिख सकते हैं, ठीक है। आप a के घटा करके d से गुणा कर दीजिएगा। अगर 10वां पद पूछेगा तो a प्लस 9d, 30वां पद पूछेगा तो a प्लस 29d, और 31वां पद पूछेगा तो a प्लस 30d, ठीक है। माने a के घटा करके d से गुणा करके a जोड़ दीजिएगा। a का वैल्यू निकला 4 और प्लस 5, d का वैल्यू कितना निकला 1, जोड़ दीजिए यहाँ पे गुणा करके। तो 4 और 5 कितना हो गया, 5 में 1 से गुणा करें 5, 5 4 9, इसका होगा आंसर 9। 9 कहीं ऑप्शन है नहीं है जी, तो इसका आंसर 9 होगा। आप ध्यान दीजिएगा 9 होगा, इसका आंसर 9 होगा, ठीक है। ऑप्शन शायद गलती दे दिया यार, हमारे हिसाब से तो ऐसा 9 ही होना चाहिए इसका आंसर, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला प्रश्न कह रहा है कि दो समरूप त्रिभुजों की भुजाएं अगर 3:5 है अनुपात में है तो उसके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। तो ये देखिए काफी सिंपल है, इसको क्या कर दीजिए, दोनों का स्क्वायर कर दीजिए। 3 का स्क्वायर करेंगे क्या होगा 9, अब 5 का स्क्वायर करेंगे क्या होगा 25, यानी कि 9:25 आंसर आ जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं अगला क्वेश्चन की। अगला प्रश्न देखिए बहुत बढ़िया प्रश्न है, फटाफट से लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए। अभी तक नहीं किया है तो कंजूसी इसमें मत कीजिए आप लोग। चलिए तो क्वेश्चन हम लोग का क्या कर रहा है कि 4, और बिंदु दो बिंदु दिया गया है, 4, और एक दिया है 2, 3 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। अब दूरी ज्ञात करने के लिए हम लोग को क्या करना होता है, ध्यान दीजिए। दूरी ज्ञात करने के लिए हम लोग को यही करना होता है कि x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर हमको ज्ञात करना होता है रूट में। तो ये x1 y1 x2 y2 यानी कि 2 में से -4 को घटाएंगे, 2 में से 4 को घटाएंगे, ठीक है। इसका स्क्वायर करेंगे प्लस यहाँ पे 3 में से घटाएंगे हम लोग को 1 को, तो 1 अब घटाएंगे तो ये प्लस में हो जाएगा क्योंकि ये माइनस में पहले से ही है। इसका स्क्वायर करेंगे। अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे 2 को जब यहाँ पे घटाएंगे ये प्लस में, ये माइनस में है तो -2 आएगा, -2 का स्क्वायर करेंगे हो जाएगा कितना 4, अब प्लस ये 3 और 1 4, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 6 का 16। अब चलिए ये हो जाएगा रूट का कितना 20, 20 हो गया। जब ये रूट का 20 हो गया तो रूट को 20 से जब हम लोग निकालेंगे तो हम लोग का आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा 2√5 हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। 2√5 लिख सकते हैं, है ना। 5 दूनी 10, आपका आंसर आपका हो जाएगा कितना, आपका 5 दूनी 10 और 10 दूनी 20, ठीक है। क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर, ओके। चलिए रूट 20 को जब आप लिखेगा तो 2 × 5 लिखेगा ना, तो 2 रूट में से ये 2 बाहर हो जाएगा, 5 अंदर ही रह जाएगा, यानी कि 2√5 हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा डी नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया प्रश्न है और देख सकते हैं प्रश्न हम सभी क्या कह रहा है। प्रश्न है कि समीकरण 2√2y² + 5y + √2 का विविध क्या होगा, यानी कि डी का वैल्यू क्या होगा, विवेचक बताना है। तो b² - 4ac होता है, ठीक है। तो b² यानी कि 5 का स्क्वायर होगा 25 -4 गुणे ac, a का वैल्यू कितना है 2√2 और गुणे c का रूट कितना माने 2। अब देखिए यहाँ पे यह आपका क्या बचा था 25, तो 25 का 25 होता है -4ac, 4 और गुणे यहाँ पे देखिए 2 को रूट है, या रूट है और ये रूट है, तो 2 रूट में से एक रूट बचे, मतलब कि रूट खत्म होगा, केवल 2 बचेगा, तो 2 और 2 दूनी 4, ठीक है, इंटू 4। अब देखिए 25 और -4 चौका 16, अब 25 में से 16 यहाँ पे, यानी कि 25 में से माइनस चला जाएगा 16, तो आपका जो आंसर निकल के आएगा वो क्या आएगा 9, ठीक है। 9 और 16 कितना होता है 25 होता है। आपका आंसर क्या हो जाएगा 9, यानी कि ऑप्शन हो जाएगा आपका ए नंबर, ओके। चलिए अगला देखिए, अगला बहुत बढ़िया प्रश्न है। प्रश्न कह रहा है कि बिंदु 3,4 और -3,8 को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु का नियामक ज्ञात कीजिए, यानी निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो इसको ज्ञात करना तो काफी इजी होता है, ये काफी चुटकियों में बनेगा। इसमें का पहला, देखिए ध्यान से, इसमें का पहला और इसमें का पहला जोड़ करके 2 से भाग दीजिए, तो ये 3 है और -3 है, तो 0 हो जाएगा। 0/2 से भाग दीजिए 0 होगा। ये 4 है और ये 8 है, ये इन दोनों को जोड़ के 2 से भाग दीजिए, 4 है 8 12, 12 में 2 से भाग दीजिए हो जाएगा 6, यानी कि 0,6 आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो आपका डी दिया गया है, ये डी नंबर आपका बिल्कुल ही करेक्ट उत्तर हो जाएगा। अगला देखिए 46 नंबर प्रश्न कह रहा है कि एक मीनार का उन्नयन कोण उसके पाद से 21 मीटर की दूरी पर 30 डिग्री हो तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिएगा, ये आपका मीनार हो गया, समझिए, ठीक है। ए बी सी कह रहा है कि 21 मीटर दूरी पे, ये 21 मीटर दूरी पे है और 30 डिग्री का ये कोण बनाता है, 30 डिग्री कोण बनाता है। तो कह रहा है मीनार को चाहिए, यानी कि ए बी बताना है, ठीक है। यानी कि 10 से हम लोग निकालेंगे इसको, तो 10 30 डिग्री बराबर क्या होगा ए बी बट्टे होगा हम लोग का बी सी, ठीक है। 10 30 बराबर होता है √1/√3, ठीक है, बराबर हो जाएगा ए बी बट्टे हो जाएगा हम लोग का बी सी। बी सी का वैल्यू कितना 21 है। अब 3 गुणा कीजिए, ए बी में √3 से गुणा कीजिएगा, हो जाएगा √3AB
ओके, बराबर हो जाएगा 1 में 21 से गुणा कीजिए हो जाए 21। ए बी बराबर अब क्या हो जाएगा 21/√3। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, परिमीकरण करेंगे, क्योंकि रूट नीचे नहीं रहता है। तो परिमीकरण जब करेंगे तो यहां पे हम लोग का क्या हो जाएगा, देखिए 21 गुणे √3 का यहाँ पे हो जाएगा 3 गुणे 3, ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा √3। चलिए अब सब में √3 से गुणा कर दीजिए। अब देखिए यहां से एक √3, यहाँ पे आपका 2 रूट हो गया, तो यहाँ पे हो गया आपका क्या चीज 21√3 बट्टे हो गया यहाँ पे 3, तो 7 3 21 यानी कि 7√3 क्या पे दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी। क्या पे दिया है, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। ऑप्शन आपका सी नंबर बिल्कुल ही राइट जवाब हो गया। ठीक है, चलिए कुछ नहीं करना, देखिए 10 30 दिया गया है तो AB बट्टे BC होता है, 10 30 का वैल्यू होता है 1/√3, AB बट्टे हो जाएगा कितना 21, 3 गुणा किया हमने 3√AB बराबर हो गया 21, और 21 बटे जब √3 हो गया तो रूट को हम लोग क्या किया, परिमीकरण कर दिया। परिमीकरण करने के लिए उसी संख्या से ऊपर नीचे दोनों में गुणा करना होता है, तो √3 से ऊपर भी गुणा कर दिए, √3 से नीचे भी गुणा कर दिए। ऊपर गुणा किए तो आया 21√3 और नीचे गुणा किए √3 से तो बच गया 3, तो 3 से कटाएंगे तो हो जाएगा 7 7 3 21 और 7 रूट हो जाएगा 3। ऑप्शन क्या नंबर क्या हो गया, सी नंबर आपका बिल्कुल ही राइट जवाब हो गया। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो फटाफट से अभी तक चैनल को लाइक ये चैनल को सब्सक्राइब लाइक नहीं किया जल्दी से कर दीजिए। अगला प्रश्न है कि दो भिन्न त्रिज्याओं वाले वृत्त हमेशा होते हैं, क्या होते हैं, ये तो सभी कोई बाबू जानते हैं कि समरूप होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर जो बी होगा ये तो बी नंबर आपका बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। अगला देखिए, अगला प्रश्न कह रहा है कि कोसेक थीटा बराबर अगर 5/3 है तो कॉट थीटा क्या होगा। ये तो आप लोग बनाइए फटाफट से, आप लोग ये पता कीजिए पहले। देखिए कॉट थीटा बराबर क्या होता है, आपको हिंट कर देते हैं। कॉट थीटा बराबर आपका होता है आधार बटा का लंब होता है। क्या होता है, आधार बटा का लंब होता है। जब आधार बटा का यह लंब होता है तो आप लोग आधार बटा लंब कर दीजिए, आपका आंसर निकल के चला आएगा। आंसर आपको बता देते हैं डी होगा, ठीक है, 4/3 निकलेगा। ठीक है, बिल्कुल। चलिए आगे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे कर्ण दिया गया है, ठीक है, कर्ण में से आप लोग निकाल लीजिए। यहाँ पे क्या निकलेगा, आधार निकालिएगा। यहाँ पे कर्ण बटा लंब दिया गया है, देखिए निकाल देते हैं। देखिए कर्ण बटा लंब दिया गया है, कहिएगा कि नहीं निकाले। देखिए कर्ण बटा लंब दिया गया है, कर्ण आपका 5 है, लंब आपका 3 है, ठीक है 3 है, तो यहाँ पे आप आधार निकालिए, तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 और -3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, 16 हो जाएगा। ये 16 का वर्ग हो जाएगा 4, वर्गमूल 4 निकल के आ गया, तो 4 ये आधार ने क्या चाल, तो आधार बटे होता है क्या चीज, ये लंब होता है। लंब आपका दिया गया कितना 3, तो 4/3 क्या हो गया, ऑप्शन नंबर डी हो गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, अगला प्रश्न ये आपके स्क्रीन में करेंगे। दो समरूप त्रिभुज ABC और DEF है, इस प्रकार है कि 2AB बराबर DE और BC बराबर 8 है, तो EF का वैल्यू ज्ञात कीजिए। ये देखिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। कह रहे कि दो आपका समरूप त्रिभुज है, एक त्रिभुज आपका ये बन गया, एक त्रिभुज आपका ये बन गया, A B और C, ठीक है, ये त्रिभुज D E और F है, ठीक है, ये F है। कह रहा है कि 2AB यानी कि ये 2AB बराबर है DE, ये DE है, ठीक है, और BC बराबर कितना है, BC बराबर 8 है, ये BC बराबर कितना है 8 सेंटीमीटर दिया गया है। तो EF का वैल्यू यानी कि इसका वैल्यू आपको बता देना है। तो सिंपल सा बस आप याद करके रखिए कि इसका वैल्यू ये क्या हो जाएगा, अब 16 हो जाएगा, यानी कि 8 दूनी भी करेंगे 16, यहां से निकल जाएगा आपका 16। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन हो गया आपके स्क्रीन पे ये, अब रहने देते हैं 85 क्वेश्चन, क्योंकि थक चुके हम भी यार। कह रहे कि नहीं, क्योंकि एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करके आपको बताया है। क्वेश्चन कह रहा है इसलिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि देखिए यही सभी क्वेश्चन आपके सीधे एग्जाम में पूछे जाते हैं बाबू, मिस मत कीजिएगा, सारा क्वेश्चन याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सही है, यदि त्रिज्या R और वृत्त के क्षेत्रफल त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल कोण P डिग्री हो तब क्या होता है। तो ये तो आपका फॉर्मूला होता है कि थीटा बट्टे 360 गुणे पाई आर स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला याद किए होंगे, लेकिन थीटा की जगह यहाँ पे P दे दिया है, ठीक है, P डिग्री दे दिया है, तो P बट्टे 360 गुणे पाई आर स्क्वायर होनी चाहिए। लेकिन यहाँ पे कहीं भी ऑप्शन आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, लेकिन एक जगह दिखाई जरूर दे रहा होगा, ऑप्शन नंबर बी में 2 पाई आर स्क्वायर, तो 2 से कटाएंगे तो हो जाएगा 360। अब तो आ गया ना, P बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। यही चीज कंफ्यूज करता है, ठीक है, क्या करता है, यही चीज कंफ्यूज करता है। अब यहाँ पे जो P बटे 360 होनी चाहिए, पाई आर स्क्वायर होनी चाहिए, ठीक है, यहाँ पे 2 दे दिया है, तो 2 से कटाएंगे हम 720 को, तो 360 तो ही जाएगा बिल्कुल। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका बी नंबर हो जाएगा। तो इस तरीके से आपने देखा पूरा 50 लाजवाब क्वेश्चन। जल्दी से हमारा ऐप इंस्टॉल कर लीजिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, या फिर प्ले स्टोर पर जाइए, लिखिए DLS एजुकेशन,
वेबसाइट पे जाइए, तैयारी कीजिए, लाजवाब धमाल तरीके से। आप एकदम, आपको 17 फरवरी की एग्जाम है तो गर्दामा चाहिए। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो इसी तरह कमाल वीडियो के साथ। नेक्स्ट वीडियो में लाइव क्लास लेना ना भूलिए।